एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक त्रिपाठी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कोड कैंपर्स में, जहां पे हम बात कर रहे थे जावा कोर्स आउटलाइन विद प्रोजेक्ट्स की। तो हमने अपना पहला मॉड्यूल सक्सेसफुली फिनिश कर लिया है और मैंने आपको सारे टॉपिक्स इस मॉड्यूल से रिलेटेड व्हाट इज जावा, सेटअप, जेडीके, आईडीई, हेलो वर्ल्ड, वेरिएबल्स, ऑपरेटर, स्कैनर, ये सारे टॉपिक इन डिटेल मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद मैंने सारे प्रोजेक्ट्स इसमें जो कैलकुलेटर, यूनिट कन्वर्टर, एरिया एंड पेरीमीटर कैलकुलेटर, टेम्परेचर कन्वर्टर और सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर था, बारी बारी मैंने वो सारे प्रोजेक्ट करवा दिए हैं। तो आज मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कुछ प्रैक्टिस सेट दूंगा जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस होंगे, उस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और वो सारे क्वेश्चंस इसी टॉपिक पे बेस्ड होंगे। इस टॉपिक से कुछ भी बाहर नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप सारे मॉड्यूल्स को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको किसी भी मॉड्यूल में कोई प्रॉब्लम ना आए। मुझे पता है कि पहला मॉड्यूल हमारा काफ़ी इजी था और इसमें आपने काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर भी ली होगी, क्योंकि हमने इसमें जो 5 प्रोजेक्ट्स करवाए ये सारे प्रोजेक्ट्स बिल्कुल सेम थे। और मेरा ख़ास तौर से टारगेट ये था कि मैं आपको स्कैनर, ऑपरेटर और वेरिएबल्स इन सब का यूज करना अच्छे तरीके से बता दूं। तो मैंने इन सब का यूज करना आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। और ये जितने भी प्रोजेक्ट मैंने इसमें रखे हुए थे, 5 प्रोजेक्ट, वो काफ़ी सिंपल प्रोजेक्ट थे और इन्हीं टॉपिक पर बेस्ड थे। तो मुझे लगता है कि अब आपको इन टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आज मैं आपको कुछ प्रैक्टिस सेट दूंगा जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे और वो इसी मॉड्यूल पर बेस्ड होगा। तो जब आप उन 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तब मैं ये समझूंगा कि हमारा ये मॉड्यूल बिल्कुल ख़त्म हो गया है, क्योंकि मैंने अपने साइड से मॉड्यूल को फिनिश कर दिया है। अब आप उस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लेंगे तो आपके साइड से भी मैं इस मॉड्यूल को ख़त्म समझूंगा। उसके बाद फिर मैं आपको क्विज दूंगा और क्विज के बाद हम चलेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स एंड लूप पे। मैं आपको इंटरव्यू क्वेश्चन भी करवाऊँगा। तो इस कोर्स में आपको पूरी चीज़ें मिलेंगी जावा में, कुछ भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। आपको ये कोर्स बिल्कुल जॉब रेडी मिलेगा। तो चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट पे और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। तो ये है हमारा जावा प्रैक्टिस सेट 1 और इसमें मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगा जो कि आपको सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा स्क्वायर ऑफ ए नंबर। मैंने यहाँ पे आपके लिए हिंट भी लिख रखा है, टेक अ नंबर, इनपुट यूजिंग स्कैनर, देन मल्टीप्लाई इट बाय इटसेल्फ। तो स्क्वायर ऑफ ए नंबर की मैं अपने इंटेलिजेंट आइडिया में भी चल के आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि ये आपको बनाना कैसे है। तो मैं आ चुका हूँ अपने इंटेलिजेंट आइडिया के अंदर और मैं कमेंट आउट करके लिखूंगा हिंट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। तो हिंट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। तो हिंट क्या होगा कि हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें निकालना है स्क्वायर ऑफ ए नंबर। तो अब आप ये मान लो कि हमें 3 का स्क्वायर निकालना है। तो 3 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्कैनर क्लास बनाएंगे, यूजर इनपुट लेंगे और जिस भी नंबर का हमें स्क्वायर निकालना है उसको हम n नाम का वेरिएबल बना लेंगे और n नाम का वेरिएबल बना के उसको हम यूजर से इनपुट लेंगे। फिर अब मुझे चूँकि स्क्वायर निकालना है तो मैं क्या करूँगा कि मैं जो n मैंने यूज़र इनपुट लिया है उसको इनटू करवा दूंगा n से, n इंटू n, और मैं यही चीज़ प्रिंट करूँगा। मैं कोई भी एक वेरिएबल बना लूँगा। मान लो मैंने सब नाम का एक वेरिएबल बना लिया, सब इज इक्वल टू n इंटू n, यही चीज़ मैं प्रिंट करूँगा अपने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। जो मेरा प्रिंट स्टेटमेंट होता है वो प्रिंट स्टेटमेंट क्या होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और इसके अंदर मैं क्या प्रिंट करवाऊंगा, इसके अंदर मैं सबको प्रिंट करवा दूंगा। तो मेरा ये प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, कमेंट आउट नहीं करूँगा तो एरर आ जाएगी। तो ये मैंने आपको छोटी सी हिंट दे दी है कि क्वेश्चन नंबर 1 को आपको कैसे सॉल्व करना है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। इसमें क्या करना है आपको कि फिर से स्कैनर क्लास बनानी होगी और इस बार आपको 3 नंबर्स लेने के लिए 3 वेरिएबल बनाने होंगे। तो 3 वेरिएबल बनाना है और डिवाइडेड बाय उसको क्या कर देना है, 3 कर देना है। मतलब इसको कैसे करना है, तो इसको भी वैसे ही करना है। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ हिंट, मैं यहाँ लिखता हूँ हिंट फॉर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको थोड़ी हेल्प कर देगा।
तो इस प्रोजेक्ट में हमें क्या करना था, तो इस प्रोजेक्ट में हमें 3 नंबर्स का एवरेज निकालना है। तो मान लो आप ऐसा मान लो कि मैंने इंट एन, एक मैंने वेरिएबल बनाया इंट एन, फिर दूसरा मैं क्या करूँगा, दूसरा मैं बना लूँगा इंट एन के बाद दूसरा मैं बना लूँगा इंट एम। पहले मैंने क्या बना लिया, पहले मैंने बना लिया इंट एन। अब इंट एन के बाद मैं क्या बना लूँगा, इंट एन के बाद मैं एक इंट एम बना लूँगा और इंट एम के बाद इंट एन बना लूँगा। ऐसे मैं 3 इंटीजर्स बना लूँगा और उसके बाद एक सब नाम का या किसी भी नाम का जिसका आप चाहो, जैसे मैंने इंट एन बनाया, फिर मैंने बना लिया इंट एम। और उसके बाद अब मैं ये आपको हिंट दे रहा हूँ, केवल प्रोग्राम लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, प्रोग्राम आप लिखना सीख चुके हो, तो ये आपको लिखना है इंट एन, इंट एम और एक बना लूँगा मैं इंट टी नाम से। तो ये 3 मैं वेरिएबल्स लूँगा यूज़र इनपुट से स्कैनर क्लास का यूज करके। अब आप चाहो यहाँ तो डबल का भी यूज कर सकते हो। और उसके बाद मैं एक अब इंट बना रहा हूँ तो इंट ही बना दूँगा, मैं इंट बना दूंगा इंट सम, या फिर इंट लिख दूंगा एवीजे मतलब होता है एवरेज, इंट एवरेज। और उसमें क्या कर दूंगा कि n प्लस m और t, इन तीनों को मैं क्या कर लूँगा, ऐड कर लूँगा और ऐड करके इसको डिवाइड कर दूंगा 3 से। और जब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 3 से तो मेरा एवरेज आ जाएगा। और अब मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में अब मैं क्या करूँगा कि मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और इसमें मैं क्या प्रिंट करूँगा, इसमें मैं प्रिंट करूँगा एवीजी एवरेज। एवरेज को मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा तो हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा। तो ये था हिंट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। और अब चलते हैं हिंट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। हिंट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करना है ये भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा रुपीज़ टू डॉलर कन्वर्टर। रुपीज़ टू डॉलर कन्वर्टर। तो आपको क्या करना है कि आपको रुपीज़ को, अब रुपीज़ में तो हम वो लगाएंगे नहीं डेसिमल, तो डेसिमल में तो रुपीज़ होगा नहीं, तो रुपीज़ में हम इंट ले लेंगे, 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ 3 रुपीज़ 4 रुपीज़ ये कर लेंगे। आप बेसिकली क्या करना कि आप डॉलर से रुपीज़ में चेंज करने का प्रोग्राम बनाना। मैंने यहाँ जो आपको दिया हुआ है वो है रुपीज़ टू डॉलर कन्वर्टर, लेकिन आप रुपीज़ टू डॉलर कन्वर्टर ना बना के मुझे डॉलर टू रुपीज़ कन्वर्टर बना के दिखाना। मतलब आपको क्या करना है कि जैसे आपने यूज़र इनपुट बनाया n, तो n क्या होगा, n होगा नंबर ऑफ डॉलर, n इज इक्वल टू आप बना लेना नंबर ऑफ डॉलर, ठीक है। n इज इक्वल टू क्या बना लो आप, नंबर ऑफ डॉलर बना लो। और उसके बाद आप एक कुछ भी बना लो, SUT सट नाम का बना लो वेरिएबल। और सट नाम के वेरिएबल में आपको क्या करना है, सट नाम के वेरिएबल में आपको जो n बनाया है ना आपने नंबर ऑफ डॉलर, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 83 से। हम ये मान के चल रहे हैं कि $1 जो है वो 83 रुपीज़ के बराबर है। तो सट इज इक्वल टू n इंटू 83, ये आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में यही आपको प्रिंट कर देना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में आपको क्या प्रिंट कर देना है, आपको यही सट प्रिंट कर देना है। तो ये प्रोग्राम भी हमारा बन जाएगा। अब मैं आपको हिंट दे देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। हिंट फॉर क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की भी मैं आपको हिंट दे देता हूँ ताकि आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसका तो मैंने प्रोग्राम बना के दिखाया आपको, लेकिन मैंने जो बनाया था वो सर्कल के लिए बनाया था। तो आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के लिए बनाना होगा और यहाँ पे 4 इंटू साइड लिखा भी हुआ है। तो क्या करना है आपको इनपुट लेना है, साइड का। इनपुट किसका लेना है, इनपुट लेना है आपको साइड का। और फिर जो साइड का इनपुट आएगा, उसको क्या करना है कि मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे देखो 4 से साइड को मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, साइड जो भी लोगे आप साइड, उसको आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है और इसको कुछ नाम दे देना है। जैसे मैं इसको नाम दे देता हूँ, चलो सम नाम दे दिया मैंने इसको। सम इज इक्वल टू साइड इंटू 4, सम इज इक्वल टू साइड इंटू 4, ये मैंने इसको नाम दे दिया। और फिर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिख के इस सम को वहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। तो आई होप मेरी ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो मैं इसको यहीं से कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा और इस बार मैं सट नहीं, मैं सम को प्रिंट करूंगा, क्योंकि मैंने सम नाम का
यहाँ पे वेरिएबल बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे सम को प्रिंट कर दूंगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है आपको समझ में आ रही होंगी। और यहाँ पे जो मैंने सेमीकोलन्स नहीं लगाए हैं वो आपको लगाना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले से बता दी हैं और यहाँ पे मैं केवल आपको हिंट दे रहा हूँ बस। तो चलते हैं अपने हिंट नंबर 5 पे और क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करना देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो हिंट फॉर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो हिंट फॉर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेटर, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें देखो मैंने हिंट यहाँ भी दिया हुआ है आपको, इनपुट यूनिट्स कंज्यूम्ड एज्यूम एज 10 पर यूनिट एंड मल्टीप्लाई यूनिट्स इनटू 10। मतलब आपको ये करना है कि आपको एक यूज़र इनपुट बनाना है, आपको एक क्या बनाना है, यूज़र इनपुट बनाना है। और सबसे पहले आप एक यूज़र इनपुट बना लेना। तो जब आप यूज़र इनपुट बना लोगे, हाँ, तो सबसे पहले क्या करोगे, आप एक यूज़र इनपुट बनाओगे। अब यूज़र इनपुट से यूज़र जो भी इनपुट करेगा उसको क्या करना है, आपको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। उसको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है 10 से। तो जब आप उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका टोटल यूनिट जितने रुपीज़ की होगी वो निकल के आ जाएगा। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कर लोगे तो मैं ये समझ लूँगा कि आपको मॉड्यूल नंबर 1 बिल्कुल से समझ में आ गया है। और इसका मैंने आपको हिंट भी दे दिया है, तो आपको इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।